गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमसे एडवांस 2023 का एक बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन फिजिक्स से लिया गया है और यूनिट एंड डायमेंशन इसका टॉपिक है। और बहुत इजी क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन के आपको जेईई मेंस में भी दिख जाएंगे और बोर्ड्स में तो आते ही है, लाइक नॉर्मल 11th के एग्जाम में। और ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, यंग्स मॉडुलस वाई दे रखा है और एक कुछ मतलब जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सी वेलोसिटी, और ये रिलेशन दे रखा है। ये आपने आपके एग्जाम में ज़रूर देखा होगा। तो यहाँ पे भी सेम पूछ लिया यार, बस थोड़ी कैलकुलेशन है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वाई दे रखा है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस हमें पता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। मैंने आज तक कभी डायमेंशन याद नहीं रखे, बट मैंने फॉर्मूले याद रखे। तो स्ट्रेस आपको पता होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल। फॉर्मूले याद रखो कि डायमेंशन अपने आप याद हो जाएंगे। फोर्स MLT-2 अपॉन एरिया L2 मत एरिया कोई भी मतलब डायमेंशन का स्क्वायर होता है ना, कोई भी डायमेंशन लाइक लेंथ का स्क्वायर। सिमिलरली लेंथ बाय लेंथ तो डायमेंशन लेस हो गया, तो L से L कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया ML-1T-2। ये हमारे पास हो गया यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन। अब बाकियों का भी निकाल देते, जैसे C होता है, C क्या स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसका डायमेंशन होगा LT-1। ठीक है ना। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो LT-1। और एच प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा है। प्लैंक्स कांस्टेंट का हमें नहीं पता, तो हम निकाल लेते हैं। हमें एक रिलेशन पता है कि एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू। ये हमें पता है एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू होता है। एनर्जी होता है ML2T-2। एच का हमें पता ही नहीं है। और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होता है टाइम इनवर्स, मतलब T-1। T-2 से T-1 काट देंगे तो ये -1। तो डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया ML2T-1। ठीक है, स्पीड का भी आ गया। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हमें ग्रेविटेशन में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि F इक्वल्स टू G(m1m2/r²). ठीक है ना। तो लिख लेते हैं दोनों की तरफ, दोनों इक्वेशन इक्वल है तो डायमेंशन भी इक्वल होंगे, तो ये होगा MLT-2 G, दोनों मास है तो M2 अपॉन ये लेंथ का स्क्वायर है तो L2। तो M से M काट लेंगे, L इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा M-1 L3 T-2, ये हो गया G। सब के डायमेंशन निकल गए, बस अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, दोनों को इक्वेट कर दो। देख रहे हो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस वहाँ पे टेम्परामेंट का खेल है कि आप ऐसे इजी क्वेश्चन को ढूंढ पाते हो और उसको सही कर पाते हो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन भी गलत हो गए तो फिर एडवांस निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चंस भी आते हैं एडवांस में। तो C की पावर अल्फ़ा है, तो LT-1 की पावर अल्फ़ा इंटू H प्लैंक्स कांस्टेंट का आ गया, ये रहा ML2T-1, इसकी पावर है बीटा, इंटू गामा ये दे रखा है M-1 L3T-2 की पावर गामा। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे M यहाँ दे रखा है, तो M की नेट पावर कितनी हो गई, बीटा माइनस गामा, इंटू L की नेट पावर हो गई अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और 3 अल्फ़ा 3 गामा, इंटू टाइम दे रखा है माइनस अल्फ़ा, सिमिलरली माइनस बीटा, सिमिलरली -2 गामा, ये दे रखा है। और ये इक्वल दे रखा है MLT-1 T-2। दोनों इक्वेशन इक्वल दे रखी है तो इक्वेट कर लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई, बीटा माइनस गामा हो गया 1, सिमिलरली अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा हो गया -1। ठीक है, और माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा -2 गामा हमारे पास हो गया -2। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व कैसे कर ले। मेरे को यहाँ दिख रहा है कि इन दोनों को अगर ऐड कर लूँगा तो कुछ यहाँ बन जाएगा, तो इनको ऐड करेंगे तो अल्फ़ा कैंसिल, बीटा प्लस गामा हमारे पास आ गया -3, और बीटा माइनस गामा दे रखा है 1। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। सिमिलर कोई भी मतलब सिंपल मैथ्स लगा रहे हैं हम, तो अल्फ़ा गामा कट जाएगा, 2 बीटा आ गया हमारे पास -2, तो ये कट जाएगा -1, तो बीटा हमारे पास आ गया -1। ठीक है, इससे गामा निकल गया, गामा क्या हो गया हमारे पास, बीटा -1 जो कि है -2। अब कोई भी एक इक्वेशन में दोनों डाल दो, सिमिलर मतलब ये इक्वेशन ले लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस 2 टाइम -1 है ना, प्लस 3 टाइम -2 इक्वल्स टू -1, तो अल्फ़ा -2 -6 इक्वल्स टू -1, अल्फ़ा -8 इक्वल्स टू -1, तो अल्फ़ा आ गया हमारे पास 7। तो सारी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, अल्फ़ा हो गया 7, बीटा हो गया -1 एंड गामा हो गया हमारे पास -2, और ये हो गया बेटा हमारा आंसर 7 -1 -2।
7 -1 -2। ओ पहला ऑप्शन ही सही हो गया, तो इसका आंसर हो गया ए। द आंसर इज ए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।